हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी, वो भी 9th क्लास की। तो आज सप्लीमेंट्री रीडर बुक में से तीसरा नंबर चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। R.K. लक्ष्मण की राइटर हैं इसके। तो महेंद्र नाम का एक युवा व्यक्ति होता है और एक फार्म में कनिष्ठ निरीक्षक था। निरीक्षक मतलब सुपरवाइजर था वह, और उसकी जो है फार्म में वह अलग अलग निर्माण स्थलों पर किराए पर निरीक्षण प्रदान करता था। तो उसका कार्य स्थल पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर वह मतलब नज़र रखता था। मतलब एक मैनेजर के तौर पर, सुपरवाइजर मैनेजर के तौर पर वह था। उसे अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब जाना पड़ता था, और वह अनमैरिड था, और मतलब उसकी जो नीड्स थी वे भी एक सादा सी नीड्स थी। वह स्वयं को एक अवस्था के अनुसार ढाल लेता था। तभी महेंद्र का एक रसोइया भी था और उसका नाम था ईश्वरन, और महेंद्र के प्रति मतलब बहुत लगाव था ईश्वरन का। और जहाँ भी महेंद्र का तबादला होता था वहाँ ही वह उसके साथ जाता था। और एक जो ये था ईश्वरन बहुत अच्छा रसोइया था, और मतलब ये मतलब सब्जी भी खुद ही उगाता था और खुद ही उन्हें पकाता था। ऐसे स्थानों पर भी जहाँ कई मील तक कोई दुकानें नहीं होती थी, वह मतलब खुद ही सब्जी उगाता था और बनाता था। और उस स्थान पर पहुँचने के लिए 1 घंटा बाद ताज़ी सब्जियों से बने स्वादिष्ट व्यंजन वह तैयार कर सकता था। तो जब महेंद्र का कार्यकाल चला जाता है तो ईश्वरन अपना काम करता था। मतलब अपने काम पर जब महेंद्र चला जाता था तो वह अपना काम करता था और आराम से स्नान करता था। उसे खाना देकर वह चला जाता था महेंद्र, और बाद में वह फिर अपने पर्सनल काम करता था। और वह मतलब प्रार्थना भी गुनगुनाता था, और दोपहर के खाने के बाद वह सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ता था, और तमिल के प्रसिद्ध रोमांचक उपन्यास वह पढ़ता था। और मतलब वे उन उपन्यासों को एक कहानी के थ्रू मतलब उसमें बताने का टैलेंट था ईश्वरन में। तो ईश्वरन कहानी सुनाने में बहुत कुशल था, और वह छोटी सी घटना को भी वह देखता था, उसे भी एक स्टोरी के रूप में वह वर्णन करता था। तो एज उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक गिरे हुए वृक्ष का वर्णन करता है वह, और वह केवल यह नहीं कहता कि उसने मुख्य सड़क पर एक गिरा हुआ वृक्ष देखा। वह कहता है कि सुनसान थी सड़क, जो थी सुनसान थी, और मैं अकेला था। अचानक मैंने कुछ देखा जो कि एक बड़ा विशालकाय जानवर की तरह लगता था। नज़दीक आने पर मैंने देखा तो वह एक गिरा हुआ वृक्ष था। इस तरह से मतलब स्टोरी के माध्यम से वह सब बातों को बताता है। तो एक दिन जो होता है, ईश्वरन ने महेंद्र को एक पागल हाथी की कहानी सुनाई, और लकड़ी के गोदाम में से एक दिन एक हाथी बचकर भाग गया। वह मतलब यहाँ वहाँ भटकता रहा हो, और तब हाथी होता है वह शहर में आ गया, और लोग जो थे उससे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद हाथी स्कूल के मैदान में घुस जाता है, और जहाँ बच्चे मतलब खेल रहे थे, और बच्चे मतलब भागकर कक्षाओं में चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और वहाँ पर फुटबॉल के गोले के डंडे मतलब वह तोड़ देता है, और वॉलीबॉल का जाल भी वह तोड़ देता है, पानी का ड्रम भी तोड़ देता है, और हर व्यक्ति असहाय होकर मतलब उसको देखता रहता है। ईश्वर ने कहा कि उस समय वह छोटी कक्षा में पढ़ रहा था। उसने एक अध्यापक की छड़ी ली और हाथी के पास आया। उसने हाथी के अंगूठे पर प्रहार किया, यह कांपा और गिर गया। पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया, और 2 दिन बाद हाथी का महावत और उसे मतलब ले गया। महावत मतलब जो हाथी का रखवाला होता है, उसकी देखभाल करने वाला। और ईश्वरन ने महेंद्र को बताया कि जापानी कला कराटे जुजित्सु का प्रयोग करके हाथी को बेहोश उसने कर दिया था। और ईश्वरन ने महेंद्र को बताया कि फैक्ट्री का सारा क्षेत्र, जो मतलब सारा का सारा एरिया था, वह कार्य करता था, और किसी ज़माने में कब्रिस्तान वहाँ पर था जहाँ पर फैक्ट्री में महेंद्र काम करता था।
और उसने कहा कि अक्सर रातों को मतलब उसे वहाँ पर भूत दिखाई देते थे और कभी कभी एक औरत का भयानक भूत भी उसे नजर आता था और वह अपनी बाहों में एक बच्चा उठाया होती थी। और यह सुनकर महेंद्र कांप जाता है, मगर उसने सोरन को बताया कि वास्तव में भूत नहीं होते हैं। और वह मतलब तेज हो गया। उसने खिड़की में से बाहर देखा और एक स्त्री की काली अस्पष्ट आकृति दिखी। तो खिड़की से अधिक दूर मतलब वह परछाई नहीं थी और उसके हाथों में एक पोटली थी और महेंद्र को डर के मारे पसीना आने लगा। तो अगली जो मतलब सुबह ईश्वरन ने महेंद्र को बताया कि उसने भी रात के समय कराहट की आवाज़ सुनी थी और वह उसके कमरे में आया था। उसने देखा कि महेंद्र खिड़की में से औरत के भूत को देख रहा था। महेंद्र डर के मारे ठंडा हो गया और जैसे ही वह अपने कार्यालय पहुंचा तो उस स्थान से उससे मतलब प्रार्थना पत्र लिखा और वहाँ से उसने अपना तबादला करवा लिया। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लो हर टेट एग्ज़ाम के लिए। कोई भी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, राजस्थान टेट हो, कोई भी टेट हो, मतलब हर टेट के लिए जहाँ पर भी इंग्लिश एनसीईआरटी आती है वहाँ आपके लिए यह उपयोगी होने वाली है और हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू गाइस।